हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। पिछली क्लास में अपन ने पढ़ा था त्रिकोणमितीय अनुपात के पूरक कोण से संबंधित कुछ क्वेश्चन। आज पढ़ेंगे निर्देशांक ज्यामिति। अपने पाठ्यक्रम में निर्देशांक ज्यामिति में 2DA 2 डायमेंशन द्विविध निर्देशांक ज्यामिति। अब इसके लिए निर्देशांक ज्यामिति के लिए मैं आपको बता रहा हूँ कि इसमें दो एक्सिस होती है, एक एक्स एक्सिस, दूसरी वाई एक्सिस। ये दोनों जो एक्सिस है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, एक दूसरे को लंबवत जिस बिंदु पर काटती है उसे मूल बिंदु कहते हैं और इस मूल बिंदु को O से प्रदर्शित करते हैं कि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस एक दूसरे को लंबवत जिस बिंदु पर काटती है उससे मूल बिंदु कहते हैं और उसको O द्वारा प्रदर्शित करते हैं। तो इस रेखा का नाम है क्या, एक्स एक्स, और जो ये रेखा है इसको कहते हैं वाई एक्स। अब इसमें दोनों रेखाएं एक दूसरे को काटने से इसके 4 भाग हो गए, जिसको अपन 4 चतुर्थांश के नाम से जानते हैं। ये प्रथम चतुर्थांश जिसको फर्स्ट लिखते हैं, ये द्वितीय चतुर्थांश, ये तृतीय, और ये है चतुर्थांश। इन चतुर्थांशों में जो मान आएंगे x और y के, वो किस तरह से आएंगे। द्विविध निर्देशांक ज्यामिति है तो एक x का मान होगा और एक y का मान होगा। जैसे ये अपना प्रथम चतुर्थांश है, इसमें जो कहीं भी कोई भी बिंदु लगा दे, मान लीजिए यहाँ कोई बिंदु अपन ने P लगाया है, इसके निर्देशांक क्या होंगे। जैसे मान लीजिए इसके निर्देशांक x और y है तो x भी प्लस का होगा और y भी प्लस का होगा। ऐसे ही जो द्वितीय चतुर्थांश है उसमें x और y के मान किस तरह के होंगे, तो इसमें तो दोनों ही क्या है, प्लस के हैं। द्वितीय चतुर्थांश, इसमें जो x और y के मान आएंगे वो किस तरह के आएंगे, यहाँ x तो आएगा माइनस का और y आएगा प्लस का। इसका अर्थ हो गया कि द्वितीय चतुर्थांश में पहला मान अपन x का लिखते हैं वो माइनस का आएगा और दूसरा मान y का लिखते हैं वो प्लस का आएगा। तृतीय चतुर्थांश, इसमें दोनों ही मान माइनस के होंगे, x का मान भी माइनस का और y का मान भी माइनस का। अब जो चौथा चतुर्थांश है उसमें x तो आएगा प्लस का और y है वो आएगा माइनस का। इस तरह से कि कौन से चतुर्थांश में कौन सी संख्याएं प्लस की होगी, कौन सी संख्याएं माइनस की होगी। कि प्रथम चतुर्थांश में कोई संख्या है, इसका मतलब दोनों प्लस की है। द्वितीय चतुर्थांश में है, इसका अर्थ है x माइनस का है और y प्लस का है। तृतीय चतुर्थांश है, उसमें दोनों ही संख्याएं माइनस की है, x का मान भी माइनस का होगा और y का मान भी माइनस का होगा। ऐसे जो चौथा चतुर्थांश है अपना, उसमें x प्लस का होगा और y माइनस का होगा। x का मान होता है उसको अपन भुज के नाम से जानते हैं और जो y का मान है उसको कोटि के नाम से जाना जाता है। अब देखिए कि x के निर्देशांक, x का जो निर्देशांक होता है उसको अपन कहते हैं भुज। ऐसे y के जो निर्देशांक है उसको कहते हैं कोटि। x का निर्देशांक भुज है, y का निर्देशांक उसको कहते हैं कोटि। ऐसे जो मूल बिंदु है O, इस मूल बिंदु O के निर्देशांक क्या होते हैं, 0
0 0 मूल बिंदु O के निर्देशांक 0 0 होते हैं कि जो अपना मूल बिंदु है उसके निर्देशांक 0 0 होते हैं। नंबर 4 एक्स एक्सिस, ये जो अपने एक्स एक्सिस है इसके ऊपर स्थित अपन कहीं भी कोई बिंदु लगाते हैं तो इसमें x का मान तो x ही होगा और y का मान है वो 0 होगा। अर्थात x अक्ष पर स्थित किसी भी बिंदु के लिए y बराबर 0 होगा। x एक्स पर स्थित किसी भी बिंदु के लिए y बराबर 0 होता है। अर्थात जो y का मान है इस x एक्सिस पर क्या होता है 0 होता है। ऐसे ये y एक्सिस है, इस y एक्सिस के ऊपर अपन कहीं भी कोई भी बिंदु लगा दे, मान लीजिए या कोई बिंदु लगा दिया अपन ने यार, तो इस बिंदु के ऊपर आपका x का मान तो क्या होगा 0 और y का मान y का मतलब कुछ भी मान 2 4 5 8 कुछ भी हो सकता है, लेकिन x का मान क्या आएगा 0 आएगा। तो क्या लिखेंगे y एक्स पर स्थित किसी भी बिंदु के लिए x बराबर 0 होता है। अर्थात y एक्स पर कोई भी बिंदु लगाएंगे तो उसमें x का मान है वो 0 आएगा। अब देखिए ये जो अपन ने चतुर्थांश बना रखे हैं 4, ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है। अब इस पर मान लीजिए अपन ने एक बिंदु यहाँ लिया है, कोई बिंदु P। अब इस बिंदु P के निर्देशांक अपन लिखना चाहते हैं कि बिंदु P के निर्देशांक क्या है। इसका मतलब ऐसे मिलाते हैं इसको, तो पहले x का मान लिखा जाता है यहाँ से 1 2 3, x का मान क्या है 3। फिर इस बिंदु से इस साइड में चले तो y का मान भी क्या है 3। तो बिंदु P के निर्देशांक क्या आ गए 3 और 3। अर्थात बिंदु P का जो भुज है वह 3 है और कोटि भी 3 है। अब कोई बिंदु मान लीजिए अपन ने लगा दिया यहाँ पे, ये बिंदु आपका Q है। इस बिंदु Q के निर्देशांक क्या हो गया, सबसे पहले अपन को x का मान लिखना होता है। x का मान क्या है इधर माइनस का 3, तो -3 और इधर 4। अर्थात जो इस बिंदु Q के निर्देशांक -3 और 4 है, तो इसका भुज तो क्या हो गया -3 और इसकी कोटि है वो है 4। x का मान भुज कहलाता है, y का मान कोटि कहलाता है। अब कोई बिंदु मान लीजिए जैसे y एक्स पर लगा दिया अपन ने, ये y एक्स है, कोई बिंदु r है। अब इस बिंदु r के निर्देशांक लिखने हैं, तो इस बिंदु r के निर्देशांक कैसे लिखेंगे, पहले x का मान आता है, तो x का मान यहाँ पे क्या है y एक्स है, और y एक्स पर x का मान क्या होता है 0 और y का मान क्या है -2। तो इस बिंदु r के निर्देशांक क्या हो जाएंगे 0 और -2। ऐसे कोई बिंदु मान लीजिए x एक्सिस पर आ जाता है, जैसे कोई बिंदु मान लीजिए ये P है, ये x एक्सिस पर स्थित है, तो इसके निर्देशांक क्या होंगे, इस x एक्सिस पर स्थित x का मान पहले लिखते हैं, तो x का
4 है। y का मान क्या होगा, x एक्सिस पर स्थित किसी भी बिंदु के लिए y का मान क्या होता है 0, तो यहाँ y का मान क्या हो जाएगा 0। अब देखो दो बिंदुओं के बीच की दूरी अपन किस तरह से ज्ञात करते हैं इसके लिए। जैसे दो बिंदु मान लीजिए अपन, दो बिंदु ये x है और ये y है, ये अपना और बिंदु O है। अब दो बिंदुओं के बीच की दूरी, जैसे मान लीजिए एक बिंदु अपन ने P यहाँ पे लगाया है, इस P के निर्देशांक है वो x1 y1 है। इधर मान लीजिए यहाँ कोई बिंदु Q लगा दिया, इसके निर्देशांक x2 और y2 है। इन दो बिंदुओं के बीच की जो दूरी है वो किस तरह से अपन ज्ञात करेंगे, इसके लिए दो बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करने का जो सूत्र होता है वो क्या है, दो बिंदु हो गए P और Q, तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र क्या होता है √x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब दो बिंदुओं का जो भी मान है, जैसे x1 का मान माइनस का है तो माइनस का लिखना है, प्लस का है तो प्लस का लिखना है। जैसे द्वितीय चतुर्थांश में कोई भी आता है तो उसका मान माइनस में होता है x का मान, तो वहां आपको मान माइनस का लिखना है। जैसे इसके निर्देशांक आ गया आपके मान -3 और 4, इसका अर्थ क्या हो गया, x2 का जो मान है यहाँ -3 आएगा, उधर दोनों प्लस के होते हैं, यहाँ मान लीजिए मान 2 और 4 है, तो -3 और इधर ये माइनस का निशान है और x का मान 2 आ जाएगा। तो ये दो बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करने का सूत्र है कि PQ बराबर √x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। आगे है दो बिंदुओं A x1 y1 व B x2 y2 को मिलाने वाले रेखाखंड को बिंदु P x y पर m1 अनुपात m2 के अनुपात में अंतर विभाजन करता है। तो इस अंतर विभाजित बिंदु के निर्देशांक अपन किस तरह से ज्ञात करते हैं कि जैसे मान लीजिए अपने ये कोई ये A बिंदु है, ये B बिंदु है, इस A के निर्देशांक क्या दे रखे हैं अपन को x1 और y1, इस बिंदु B के निर्देशांक है x2 और y2। अब इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड को जो बिंदु P है, मान लीजिए यहाँ पे बिंदु P है, इसके निर्देशांक अपन माने x और y है, ये किस अनुपात में विभाजित कर रहा है m1 और ये m2। AP m1 का मान A से B तक और B से B तक m2 है। तो अपन को इस बिंदु B के निर्देशांक का जो ये x और y है, इनका मान अंतर विभाजित बिंदु उस बिंदु P के निर्देशांक क्या होंगे, इसके लिए x बराबर m1 x2 प्लस m2 x1 बटे m1 प्लस m2, m1 x2 प्लस m2 x1 बटे m1 प्लस m2, ये x का मान आएगा, और y बराबर m1 y2 प्लस m2 y1 बटे m1 प्लस m2। इससे बिंदु y के निर्देशांक है वो आ जाएंगे, तो y का मान है जो आ जाएगा। यदि ये बिंदु जो P है, इसमें अभी अपन ने पढ़ा था अंतर विभाजन, यही यदि बाह्य विभाजन हो, बिंदु P कौन से विभाजन में हो, बाह्य विभाजन करता है, तो इस बिंदु P में जो x का मान होगा वो क्या होगा, x बराबर m1 x2 माइनस m2 x1 बटे m1 माइनस m2, कि जहाँ प्लस का निशान है वहां पे अपन माइनस का निशान लगा देंगे। ऐसे ही y बराबर m1 y2 माइनस m2 y1 बटे
m1 माइनस m2। जब बाह्य विभाजन होता है तो अपन जहाँ प्लस का निशान आता है अंत विभाजन में वहां पे माइनस का निशान लगाते हैं, बाकी संख्याएं है जैसी की जैसी ही रहती है। आगे कि दो बिंदु दिए हैं ए और बी, मान लीजिए ये ए बिंदु है, इसके निर्देशांक अपन ने x1 और y1 माने, ऐसे बिंदु बी इसके निर्देशांक x2 और y2 है। इन दोनों बिंदुओं को मान लीजिए अपन मिला देते हैं, ए और बी बिंदुओं को मिला दिए। इस जो AB रेखाखंड बना है इसके मध्य बिंदु, मान लीजिए ये मध्य बिंदु अपन ने लगाया है P, इस मध्य बिंदु के निर्देशांक x और y मानिए, तो मध्य बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करने का सूत्र क्या होगा? मध्य बिंदु के निर्देशांक x बराबर क्या होगा? x1 प्लस x2 बटे 2 और y बराबर y1 प्लस y2 बटे 2। कि मध्य बिंदु के निर्देशांक अपन जब भी ज्ञात करेंगे, जो अपना मध्य बिंदु है P, कि AB रेखाखंड के मध्य बिंदु P के निर्देशांक ज्ञात करने के लिए अपन x बराबर x1 प्लस x2 बटे 2 और y बराबर y1 प्लस y2 बटे 2 सूत्र का प्रयोग करते हैं। अब देखिए दो बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करने के कुछ उदाहरण अपन लेते हैं। कि पहले इसको बिंदु मान लीजिए अपन P देते हैं, P के निर्देशांक क्या है? -6 और 7। इसको बिंदु Q मान लेते हैं, इसके निर्देशांक -1 और -5। इस PQ के बीच की दूरी ज्ञात करनी है। इसके लिए सबसे पहले अपन लिखेंगे x1 बराबर क्या है? -6 और y1 बराबर 7। ऐसे ही x2 बराबर -1 और y2 बराबर -5। सबसे पहले x1 y1 x2 y2 के मान है वो लिख देंगे। अब दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र क्या होता है? PQ बराबर अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर बराबर अंडर। अब x2 की जगह x2 का मान लिखना है, x1 की जगह x1 का मान लिखना है। तो x2 का मान क्या है? -1 x2 का मान -1, ये माइनस का निशान, और x1 का मान माइनस है, तो ये माइनस और ये माइनस, चाहो तो आप डायरेक्ट प्लस का लिख सकते हैं, प्लस के 6 और इसका होल स्क्वायर प्लस y2 का मान क्या है? -5, y1 का मान 7, बीच में निशान किसका है? माइनस का, तो माइनस के ये 7 का होल स्क्वायर बराबर अंडर रूट। अब देखो माइनस का 1 है, प्लस के 6, तो कोष्टक में क्या बच गया? प्लस के 5, इसका होल स्क्वायर प्लस माइनस के 5 है, माइनस के 7 है, दोनों आपस में जुड़ के क्या हो जाएंगे? माइनस के 12 और इसका होल स्क्वायर बराबर अंडर रूट 5 का वर्ग 25 प्लस -12 का वर्ग, -12 को -12 से गुणा करेंगे तो प्लस के आ जाएंगे, 12 को 12 से गुणा करते हैं तो 144 बराबर अंडर रूट, दोनों को जोड़ देंगे तो 169, और अब 169 का वर्गमूल निकालेंगे तो कितना आएगा? 13। तो जो बिंदु, दो बिंदु दिए गए, इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी कितनी आ गई? 13। क्वेश्चन अपना कि सिद्ध कीजिए कि बिंदु 2 -2 1 तथा 5 2 एक समकोण त्रिभुज के शीर्ष है। कि जो ये तीनों बिंदु दिए गए हैं इनसे एक समकोण त्रिभुज बनता है। इसके लिए पहले अपन कोई सा भी त्रिभुज बना लेते हैं।
मान लीजिए ये त्रिभुज बना लिया अपन ने, इस बिंदु ए बी सी, ये 3 बिंदु लगा दिए। अब बिंदु ए के निर्देशांक मान लीजिए 2 और -2 है, बिंदु बी के निर्देशांक -2 और 1 है, और बिंदु सी के निर्देशांक 5 और 2 है। कि सिद्ध करना है कि ये एक समकोण त्रिभुज के शीर्ष है, इसलिए सबसे पहले अपन को ए बी, बी सी और ए सी तीनों भुजाओं के बीच की दूरी है वो ज्ञात करनी है। बिंदु ए के निर्देशांक क्या है? 2 -2, बिंदु बी के निर्देशांक -2 और 1। इन दो बिंदु ए बी के बीच की दूरी ज्ञात करेंगे तो सबसे पहले x1 बराबर 2, y1 बराबर -2, x2 बराबर -2 और y2 बराबर 1। अब दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र क्या होता है? AB बराबर अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर बराबर अंडर रूट x2 का मान क्या है? माइनस के 2, x1 का मान 2, ये माइनस का निशान जो है वही लगा दिया का होल स्क्वायर प्लस y2 का मान 1, y1 का मान यहाँ माइनस का है और यहाँ भी माइनस के 2 है, माइनस से माइनस को कट जाएगा, क्या जाएगा? प्लस के 2, इसका होल स्क्वायर बराबर अंडर रूट -2 और -2 माइनस के 4 हो गए का होल स्क्वायर प्लस इधर क्या आ गया? 2 और 1 3 का होल स्क्वायर बराबर अंडर रूट 4 -4 का वर्ग 16 प्लस 9, 3 का वर्ग 9 बराबर अंडर रूट 16 और 9 25 बराबर प्लस माइनस के क्या आ गए? 5। अब इसके बाद में जैसे अपन ने ए से बी के बीच की दूरी निकाली है, वैसे बी से सी की दूरी, तो बिंदु बी के निर्देशांक क्या है अपने पास में? -2 और 1, और सी के जो निर्देशांक है वो है 5 और 2। अब बी सी के बीच की दूरी ज्ञात करेंगे तो ये क्या हो गया अपने? x1 बराबर -2, y1 बराबर 1, ऐसे ही x2 बराबर 5 और y2 बराबर 2। अब बी सी के बीच की दूरी, तो वही दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र बी सी बराबर अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर बराबर अंडर रूट x2 का मान क्या है? 5 माइनस x1, माइनस और माइनस क्या हो जाएगा? प्लस के 2 और इसका होल स्क्वायर प्लस y2 का मान 2 माइनस 1 का होल स्क्वायर अंडर रूट 5 और 2 7 का होल स्क्वायर प्लस 2 में से 1 गया तो 1 बच गया, 1 का होल स्क्वायर बराबर अंडर रूट 7 का वर्ग 49 प्लस 1 का वर्ग 1 बराबर अंडर रूट 50। अब आगे वाले बिंदु अपने AC के बीच की दूरी अपन ज्ञात करेंगे। इसके लिए बिंदु A के निर्देशांक है 2 -2 और C के जो निर्देशांक है वो है 5 और 2। तो AC के बीच की दूरी ज्ञात करने के लिए x1 बराबर 2, y1 बराबर -2, x2 बराबर 5 और y2 बराबर 2। वही दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र AC बराबर अंडर रूट का होल स्क्वायर प्लस
y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर अंडर रूट x2 का मान क्या है 5 माइनस x1 का मान 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 का मान 2 माइनस y1 का मान क्या है 2 माइनस माइनस क्या हो गया प्लस 2 का होल स्क्वायर बराबर अंडर रूट 5 में से 2 गए तो 3 का होल स्क्वायर प्लस 2 और 2 4 का होल स्क्वायर बराबर अंडर रूट 3 का वर्ग 9 प्लस 4 का वर्ग 16 बराबर अंडर रूट 16 और 9 25 बराबर प्लस माइनस के 5 प्लस माइनस 5। अपने ए बी का मान आया था ए बी बराबर प्लस माइनस 5 बी सी बराबर अंडर रूट 50 और ए सी बराबर आया था अपने प्लस माइनस 5। ये तीनों दूरियां अपने पास में है। अब पाइथागोरस प्रमेय में या बोधायन प्रमेय क्या था कि दो जो छोटी संख्याएं हैं या दो छोटी भुजाएं हैं उनके वर्गों का योग यदि तीसरी जो बड़ी भुजा है उसके बराबर होता है तो वह एक समकोण त्रिभुज होता है। कि यदि किसी त्रिभुज में दो छोटी भुजाओं के वर्गों का योग यदि तीसरी भुजा जो बड़ी है उसके वर्ग के बराबर होता है तो वह एक समकोण त्रिभुज होता है। अब देखिए इसमें कौन सी भुजा छोटी है और कौन सी बड़ी है। ए बी छोटी भुजा है, ए सी बी छोटी भुजा है, जो बी सी है आपकी बड़ी भुजा होगी। क्यों? क्योंकि जब अपन बी सी का मान निकालेंगे अंडर रूट 50 तो इस अंडर रूट 50 का मान 5 से ज्यादा ही होगा, तो इसका मान निकालते हैं तो 2 अंडर रूट 5 आता है। तो इसलिए अपन ये 5 से बड़ी भुजा है तो सबसे बड़ी भुजा होगी आपके पास में बी सी। तो जो दो छोटी भुजाएं हैं अब अपन क्या लिखेंगे ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर बराबर बी सी स्क्वायर। ये जांच करते हैं अपन कि ए बी का वर्ग प्लस ए सी का वर्ग बराबर यदि बी सी का वर्ग है तो ये समकोण त्रिभुज की भुजाएं होगी। यदि ये वर्ग बराबर नहीं है तो समकोण त्रिभुज की भुजाएं नहीं होगी। अब ए बी का मान क्या है 5 का स्क्वायर प्लस ए सी भी 5 है 5 का स्क्वायर बराबर बी सी अंडर रूट 50 का स्क्वायर 5 का वर्ग 25 प्लस इस 5 का वर्ग भी 25 बराबर अंडर रूट 50 का होल स्क्वायर करने में क्या आएगा 50 अंडर रूट हट जाएगा तो 25 और 25 क्या हो गया 50 बराबर 50 कि दो छोटी भुजाओं के वर्गों का योग तीसरी जो बड़ी भुजा है उसके वर्ग के बराबर है। अतः दिए गए जो बिंदु है वो एक समकोण त्रिभुज के शीर्ष है। अगला क्वेश्चन है y अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं -5 2 तथा 3 2 से समान दूरी पर स्थित है। इसके लिए y अक्ष पर जैसे मान लीजिए एक छोटा सा आपके लिए चित्र बना देता हूँ मैं x डैश ये y डैश ये y अक्ष है। इसके ऊपर अपन को एक बिंदु ज्ञात करना है जो इन दोनों बिंदुओं से समान दूरी पर स्थित है। मान लीजिए y अक्ष पर कहीं भी अपन कोई भी एक बिंदु लगा देते हैं कहीं लगाना चाहिए एक बार के लिए कि मान लीजिए y अक्ष पर कोई भी बिंदु है वो P है। इस बिंदु P के निर्देशांक क्या होंगे y अक्ष पर स्थित कोई भी बिंदु है इसका मतलब क्या होगा x का मान तो 0 होगा और y का मान 2 4 5 7 -5 -3 कुछ भी हो सकता है। तो ये अपन को ज्ञात करना है। इसके लिए अपन मान लेंगे माना कि y अक्ष पर
स्थित बिंदु P के निर्देशांक क्या होंगे, 0 और y। क्यों होंगे 0 और y? क्योंकि y अक्ष पर स्थित किसी भी बिंदु के लिए x का मान 0 होता है। अब ये जो बिंदु P है इन दोनों बिंदुओं से समान दूरी पर स्थित है। किस तरह से? जैसे मान लीजिए अपन ने बिंदु P यहाँ लगा दिया फॉर एग्जांपल, ये बिंदु P है, इसके निर्देशांक अपन ने क्या माने, 0 और y। अब ये दो बिंदु A और B है, मान लीजिए A बिंदु अपन यहाँ लगाते हैं, ये आपका बिंदु A है, इसके निर्देशांक क्या है अपने पास में, -5 और -2। इधर मान लीजिए बिंदु अपन ने दी लगाया है, इस बिंदु B के निर्देशांक क्या है, 3 और 2 है। तो जो ये बिंदु P है वो A से और बिंदु B से समान दूरी पर स्थित है। ये अपन को दिया गया है PA और PB दोनों क्या है, आपस में बराबर है। ये दूरी और ये दूरी दोनों आपस में बराबर है, तो इस बिंदु P के निर्देशांक क्या होंगे वो अपन को ज्ञात करने हैं। इसके लिए सबसे पहले PA के बीच की दूरी अपन ज्ञात करेंगे। दो बिंदु के बीच की दूरी, अपने दो बिंदु क्या क्या है, A के निर्देशांक तो क्या है, -5 और -2, और बिंदु जो P है उस बिंदु P के निर्देशांक क्या है अपने पास में, 0 और y, जो अपन ने माने हैं। तो यहाँ x1 बराबर -5, y1 बराबर -2, x2 बराबर 0 और y2 बराबर क्या है, y। अब दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र लगाना अपन को, AP बराबर √x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर बराबर √x2 का मान क्या है, 0 माइनस x1 का मान माइनस के 5 तो माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, 5 का होल स्क्वायर प्लस y2 का मान क्या है, y है माइनस, और y1 का मान माइनस के 2 तो माइनस माइनस प्लस के 2 का होल स्क्वायर बराबर √5 का वर्ग 0 और 5 क्या हो गया, 5 का वर्ग क्या होगा, 25 प्लस a प्लस b का होल स्क्वायर बोलते हैं, क्या आता है, यहाँ आपको बता देता हूँ, देखो a प्लस b का होल स्क्वायर बोलते हैं तो क्या आता है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। तो यहाँ क्या आ जाएगा, y स्क्वायर प्लस b का मान 4, 2 का वर्ग 4 प्लस b 4y। अब देखो अगली लाइन में √y स्क्वायर प्लस 4y प्लस 25 और 4 29, ये आपका समीकरण नंबर 1 आ गया। इसी प्रकार PB के बीच की दूरी ज्ञात करेंगे तो बिंदु P के निर्देशांक क्या है, 0 और y, और बिंदु B के निर्देशांक 3 और 2। तो इसके लिए x1 बराबर 0, y1 बराबर y, x2 बराबर 3 और y2 बराबर 2। दो बिंदुओं के बीच की दूरी PB बराबर √x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, क्या जाएगा, x2 का मान क्या है, 3 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस y2 का मान क्या है अपने पास में 2, y1 का मान
माइनस y1 का मान क्या है, y का होल स्क्वायर बराबर अंडर रूट 3 का वर्ग 9 प्लस ये 2 वर्ग है तो 2 वर्गों a माइनस बी का जब अपन होल स्क्वायर बोलते हैं तो क्या आ जाएगा, a स्क्वायर 2 का वर्ग 4 फिर बी स्क्वायर की जगह क्या है y तो y का स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस दोनों का गुणा और दुगुना क्या आ जाएगा 4y। आगे की लाइन में अंडर रूट y स्क्वायर माइनस 4y प्लस 13 9 और 4 13 ये आपका समीकरण नंबर 2। अब देखो PA और PB की जो दूरी अभी अपन ने ज्ञात की है और अपन को क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि ये दोनों बिंदु PA बराबर क्या है PB, ये दोनों दूरी आपस में क्या है बराबर दी हुई है। तो PA की जगह PB का मान PA की जगह PA का मान रखेंगे और PB की जगह PB का मान रख देंगे। समीकरण 1 व 2 से मान रखने पर PA की जगह PA का मान क्या है अंडर रूट y स्क्वायर प्लस 4y प्लस 29 बराबर PB का मान अंडर रूट y स्क्वायर माइनस 4y प्लस 13। देखिए अब दोनों साइड में अंडर रूट है तो दोनों पक्षों का वर्ग करने पर दोनों पक्षों का जब वर्ग करेंगे तो इनका जो अंडर रूट है वो हट जाएगा, क्या बच जाएगा y स्क्वायर प्लस 4y प्लस 29 बराबर y स्क्वायर माइनस 4y प्लस 13। अब जो बीजीय व्यंजक है उनको बराबर के इस साइड में लेके आ जाएंगे और जो अचर राशि है उनको बराबर के उस साइड में लेके चले जाएंगे। तो लिखेंगे पक्षांतरण करने पर क्या आ जाएगा y स्क्वायर प्लस 4y, आगे y स्क्वायर इधर प्लस का इस साइड में आएगा तो माइनस का y स्क्वायर, ये 4y इधर माइनस के इस साइड में आएंगे तो प्लस 4y बराबर 13 अपनी जगह ये 29 प्लस के हैं उस साइड में जाएंगे तो माइनस के 29। अब देखो y स्क्वायर प्लस का y स्क्वायर माइनस का तो कट गया 4y और 4y 8y बराबर 13 तो प्लस के 29 माइनस के तो कितने बच गए माइनस के 16। तो y बराबर माइनस 16/8 बराबर माइनस के 2। जो बिंदु P माना था उसके निर्देशांक क्या लिए थे अपन ने P और 0, तो बिंदु P के निर्देशांक क्या आ गए अपने पास में x का मान तो 0 और y का मान -2। तो उस बिंदु y एक्स पर जो